और अब एक बड़ा राजनीतिक घमासान जो मचा हुआ है छोटे से राज्य लेकिन महत्वपूर्ण राज्य छत्तीसगढ़ में। क्या भूपेश बघेल की विदाई की तारीख आ गई है? ये सवाल कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ से निकलने लगा है और इसी के बाद छत्तीसगढ़ में बड़े बदलाव की आहट सियासी गलियारों में महसूस होने लगी है। आखिर क्यों, समझिए इस रिपोर्ट में। क्या छत्तीसगढ़ से कोई बड़ी सियासी खबर आने वाली है? क्या छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की विदाई होने वाली है? आखिर क्यों सीएम बघेल बोले हाई कमान ऑर्डर दे तो अभी दे दूंगा इस्तीफा? मुख्यमंत्री पद है, मैं आपसे एबीपी से भी बात कर रहा हूं और हाई कमान अभी मुझे निर्देश दे कि आपको इस्तीफा देना है तो मैं जाकर तुरंत राज्यपाल को इस्तीफा दे दूंगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ये बयान देना पड़ा अपने ही सहयोगी और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के उस बयान के बाद जो उन्होंने बघेल सरकार के 2 साल पूरे होने से जुड़े एक सवाल पर 3 दिन पहले बिलासपुर में दिया। 2.5 साल पूरे होने के बाद क्या उम्मीद लग रही है आपको? आप शायद परिवर्तन की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। ये सारी बातें देखिए हाईकमांड की रहती हैं। कार्यावधि किसी की फिक्स नहीं रहती। वो 2 दिन भी हमने देखा है, अर्जुन सिंह जी 2 दिन भी मुख्यमंत्री रहे और हमने देखा है कि 15-15 साल भी मुख्यमंत्री रहते हैं। तो वो समय और परिस्थिति के हिसाब से हाईकमांड निर्णय लेता है। दरअसल छत्तीसगढ़ में बघेल की अगुवाई में कांग्रेस सरकार 17 दिसंबर को अपने 2 साल पूरे करने जा रही है। इस अवधि के अपने कामकाज और फैसलों को सीएम बघेल छत्तीसगढ़ की जनता के सामने रख रहे हैं और इसी सब के बीच बघेल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से जब 2.5 साल को लेकर सवाल हुआ तो सिंहदेव ने सीधे मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा बयान दे डाला, जबकि उनसे हुए सवाल में मुख्यमंत्री शब्द का जिक्र तक नहीं किया गया था। एक बार फिर सुनिए टीएस सिंहदेव के उस बड़े बयान को। 2.5 साल पूरे होने के बाद क्या उम्मीद लग रही है आपको? आप शायद परिवर्तन की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। ये सारी बातें देखिए हाईकमांड की रहती हैं। कार्यावधि किसी की फिक्स नहीं रहती। वो 2 दिन भी हमने देखा है, अर्जुन सिंह जी 2 दिन भी मुख्यमंत्री रहे और हमने देखा है कि 15-15 साल भी मुख्यमंत्री रहते हैं। तो वो समय और परिस्थिति के हिसाब से हाईकमांड निर्णय लेता है। यहाँ याद दिलाना जरूरी है कि 2 साल पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार तय होने के बाद जब मुख्यमंत्री चुनने की बारी आई थी तो खबरों में ये दावा हुआ था कि कांग्रेस आला कमान ने छत्तीसगढ़ में 2.5 साल मुख्यमंत्री का फॉर्मूला तैयार किया है, यानी 2.5 साल सीएम की कुर्सी पर भूपेश बघेल और उसके अगले 2.5 साल टीएस सिंहदेव के सीएम पद संभालने के कयास लगे। हालांकि ऐसी खबरों पर कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर कभी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन अब सिंहदेव का बयान सामने आने के बाद 3 बार छत्तीसगढ़ की कमान संभाल चुके बीजेपी के रमन सिंह भी एबीपी न्यूज से बड़ी बात कहते हैं। केंद्रीय स्तर में राहुल जी के उपस्थिति में और इन तीनों की उपस्थिति में वरिष्ठ नेताओं के जो वादा अंतिम समय में किया गया था, तो मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव उसको याद कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व का दायित्व होगा, यदि कोई वादा किया है तो उस वादा के अनुरूप जवाबदारी दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए, केंद्रीय नेतृत्व जानता है। मगर टीएस सिंहदेव जिस बात को बोल रहे हैं वो हल्की बात नहीं है, उसमें वजन है। सिंहदेव के बयान और उस पर बीजेपी के पूर्व सीएम रमन सिंह की इस प्रतिक्रिया के बाद सीएम भूपेश बघेल से ही जवाब लेना जरूरी हो गया। इसलिए संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी सीएम बघेल से मिले और सीधे उनसे सवाल किया। ऐसे सवाल क्यों उठ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ऐसे सवाल उठने चाहिए? देखिए, जहाँ तक के मुख्यमंत्री पद है, मैं आपसे एबीपी से भी बात कर रहा हूँ और हाई कमान अभी मुझे निर्देश दे कि आपको इस्तीफा देना है तो मैं जाकर तुरंत राज्यपाल को इस्तीफा दे दूंगा। क्योंकि मुख्यमंत्री पद किसी का भी हो स्थायी नहीं होता। ये तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में बनते पद में आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं और पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। तो जैसे पार्टी का निर्देश होगा वैसा काम करेंगे। बघेल अपने आलाकमान का हर आदेश मानने को तैयार है। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से उन्हें गुरेज नहीं है, लेकिन क्या इस पूरी तस्वीर में जो दिख रहा है वही सच है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या बीजेपी इस मौके का फायदा उठाएगी? इन सवालों के जवाब शायद आने वाले वक्त में मिलेंगे। नमस्ते भारत में आज के लिए इतना ही। सोमवार सुबह 6 बजे फिर मुलाकात होगी।